बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। घर बुत कदे बन चुके थे और 5 बुतों को अपना माबूद तस्वर कर लिया गया। ये कौम उन्हीं बुतों की पूजा करती और मुरादें मांगते। फिर इस कौम पर अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ। कौन थी ये कौम और किस दर्दनाक अजाब से हलाक हुए, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। औलादे आदम की नाफरमानियां और शैतान की मकारियों ने अहले ज़मीन को कुफ्र, शिर्क, बुराई और बेहयाई की गलास्तों से भर दिया था। इब्लीस अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और आसमानों पर फरिश्ते अहले ज़मीन की इस हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकरो फ़रेब पर हैरान और परेशान भी। उनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानब उठती। वो मुंतज़िर हैं कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाज़िल फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब नाफरमानियां अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो नबी माबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाज़िल होता है। चनाचा अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक नेक शख्स को नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 वर्ष की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफान से पहले आप अलैहिस्सलाम मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, मगर आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें देती रही, लेकिन आप अलैहिस्सलाम सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रहने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते, तो उनको कंबल में लपेटकर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर जब आप अलैहिस्सलाम को होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राहे हक की तरफ बुलाते। रात की तन्हाइयों में अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, नासमझ है, उसे माफ कर दे। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाबे इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों से और कभी जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती, गोया वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील कोशिश के बाद सिर्फ 80 लोगों ने ईमान कबूल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद ना छोड़ते। तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अर्ज पेश की, ए परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, अपने चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते हैं और जिद, तकब्बर और गरूर करते हैं। मैंने उनको हर तरह से समझाया और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो, वो बड़ा रहीम और माफ करने वाला है। वो तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्ते पर चलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन उमरा की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर सरकश हो गए हैं। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है और तू भी उन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की ना दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गुजारिशात बारगाहे इलाही में कबूल फरमा ली गईं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और ये भी हुक्म दिया कि अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर अजाब जरूर नाज़िल होकर रहेगा। इब्ने कसीर ने लिखा है कि बाज़ रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी फरमाया कि फलां दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतजार किया और दूसरे कौल के मुताबिक
40 साल का अरसा लग गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। रवायत में है कि कश्ती बनाने में 2 साल का अरसा लगा। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे। ये कल तक नसीहत कर रहे थे, आज बड़े ही बन गए हैं। कभी कहते कश्ती बना रहे हो, लेकिन कश्ती चलाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे और जब अज़ाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और वो लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम इलाही के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। फिर देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा, तेज बारिश बरसने लगी। कश्ती तूफान की ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफरों के साथ ना रह। उसने कहा, आप मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। फिर उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हो गई और वो गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपने बेटे की मगफरत और निजात के लिए अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने जमीन के तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा ना थी, सिर्फ हजरत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह ताला की मदद से पानी की बुलंदो बाला मौजों में तैर रही थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कुनबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ फेर दिया था। कश्ती 40 दिन तक बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। उसके बाद उसका रुख जबले जूदी की तरफ कर दिया गया जहाँ वो ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लथड़े थे, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह जूदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम समानीन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। इस दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जुबान बदल चुकी थी, यानी 80 जुबानें हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की जुबान समझ नहीं पा रहे थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जमानी फरमाते थे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा क़िसासुल कुरान की नहायत ईमान अफरोज वाक़यात में से एक है और ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में नाजल होने वाली सूरतों में शामिल है। ये उस दौर में नाजल हुई जब कुफारे मक्का की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। चनाचा अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका को नाजल फरमाकर एक तरह से कुफारे मक्का को खबरदार किया कि अगर वो राह रास्त पर ना आए तो उनका अंजाम भी वही हो सकता है जो कौमे नूह अलैहिस्सलाम का हुआ। अल्लाह ताला ने कौमे नूह अलैहिस्सलाम को उसकी नाफरमानियों के सबब तूफान के जरिए गर्क कर दिया था, सिवाय उनके जो कश्ती नूह में सवार थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश रुकी और पानी खुश्क हो गया। सूरह हूद में है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजल की गई है। चनाचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बनाकर दुनिया आबाद की, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और बुरे रास्ते से बचाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आप सबका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन।